आप नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं सुन लीजिए। दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी देश की बात करते करते व्यक्ति विशेष की महिमा मंडल शुरू कर देती है। मोदी जी कोई भगवान नहीं है, महिमा मंडल मत कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए। आप किसी व्यक्ति विशेष की बात मत कीजिए। हम राष्ट्र के साथ खड़े हैं। आप सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध मत कीजिए। तो वाम दलों ने भी क्या किया? लेकिन अनुराग जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जब आप प्रधानमंत्री तो देश का विरोध नहीं करता। सब ये भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत कहानी बनाती है। पूरा आधा घंटा भी दे दे आपकी बात कहानी बनाती है। जवाब दीजिए ना, वाम दलों की क्या कहेंगे रवैये से आप? अनुराग जी वाम दल, वामपंथी दल जो यहाँ पर एक शब्द नहीं बोलता चीन के खिलाफ। आदरणीय नेताजी तो 1900। अब चलिए छोड़िए, आप जवाब नहीं देंगे। अशोक जी मसले होते हैं, सवाल होते हैं विपक्ष के, लेकिन आज जिस तरह से कहा गया, शरद पवार ने कहा कि आप जब शस्त्र लेकर गए या नहीं गए, ऐसे हल्के ट्वीट करते हैं, ऐसे हल्के सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद जो मीटिंग होती है इतनी महत्वपूर्ण, वहां फिर सवाल उठा देते हैं। तो ऐसे में तो ये सवाल बनता है कि क्या आप अब भी अपनी दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए? घुसे आया देश में, चीन अंदर घुसे आया देश में, विदेशी मुल्क हमारे देश पर हमला कर रहा है और देश को क्यों बौखलाया है ये भी समझिए, ये भी समझिए अशोक जी, क्यों बौखलाया है? अगर आप दुश्मन के सामने नतमस्तक रहेंगे तो कभी हथियार नहीं उठाएगा, कभी हथियार नहीं उठाएगा अगर नतमस्तक रहेंगे आप। प्रधानमंत्री से कि आपने ला ला के दिखाई हमारे सैनिक शहीद क्यों हो गए। अभी चंद्रमोहन जी बता रहे थे 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के बयान, आप मेरे पास तमाम वीडियो हैं, राजनाथ सिंह जी के भी तमाम वीडियो हैं। देश जानना चाहता है कि हमारे मैं जिस तरह बीजेपी को पिछले 71, 72, 62 की तरफ जाने से रोकती हूं, आपसे भी कहूंगी आज के सिनेरियो पे बात कीजिए। जब राहुल गांधी ट्वीट करके ऐसे हल्के सवाल पूछते हैं कि हथियार के बगैर क्यों गए थे, क्या गए थे, शरद पवार भी कह रहे हैं कि इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। भूमिका में हम पर देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। आज सवाल पूछना गुनाह है सरकार से? क्या देश नहीं पूछता? गुनाह होता तो पूछते क्या? वो बैठक जो कितनी महत्वपूर्ण थी, जहां एकता दिखानी थी, वहां तक सवाल पूछ लिए। गुनाह कहां है? पूछिए ना। मंच कौन सा इसका ध्यान रखेंगे कि नहीं? सैनिक शहीद हो रहे हैं तो जिम्मेदारी तय। आप भाषण देंगे अशोक जी, जवाब नहीं देंगे। आप भाषण ही देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। इस तरह के ट्वीट आप करते हैं। आपके शरद पवार एनसीपी के नेता क्या कहते हैं कि सेना वहां हथियार लेके गई कि नहीं गई, क्यों बिना हथियार के गई थी? आप कम से कम मौके की नजाकत को समझेंगे कि नहीं? एक महीने से लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा था, मगर प्रधानमंत्री के आंखों में दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है चंद्रमोहन जी, आप जवाब दे दीजिए। सवाल सुन लिए होंगे, मैं वक्त खराब नहीं करूंगी सवाल पूछने। ठीक है चंद्रमोहन जी, में क्यों लिया मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए प्रीति जी एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो बता रही है कि कांग्रेस किस स्थिति में पहुंची है। कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और इस समय कांग्रेस की जो हालत है वो ये बता रही है कि कांग्रेस कहां खड़ी हुई है। कांग्रेस अपने राजनीतिक रिश्ते बनाने के लिए मोदी जी पर हमला करने के लिए इस समय का प्रयोग कर रही है। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस की आज जो स्थिति है, दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस कुछ इस प्रकार का है। उनको ये नहीं पता है कि राजनीतिक संधियां क्या होती है, राष्ट्रों के संधियों का मतलब क्या होता है। वो कहते हैं वहां क्यों, जब एकदम आपने समझौता किया है, समझौता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आपने समझौता किया। जब आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री समझौते में आपने कहा, मोदी जी कहते हैं सरकार से। अशोक जी पिछला छोड़ दीजिए, फिर पिछले चिट्ठे खुलेंगे, फिर आपको होगा कि हर बात में आपको नेहरू याद आते हैं। छोड़ दीजिए अशोक जी पिछला, आज के समय पे बात कीजिए। अब छोड़ दीजिए अशोक जी, फिर खुद पीछे रहेंगे। अगर दूसरी पार्टी दूसरा कोई व्यक्ति पीछे आएगा तो फिर आप सवाल उठाएंगे, तो इसलिए आज की बात कीजिए। कहा था एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, आज देश सवाल कर रहा है आपसे। आपकी जिम्मेदारी है, जवाब देंगे सरकार की। संपूर्ण विपक्ष आपके साथ खड़ा है, मगर कमाल है आप कहेंगे बौखलाहट है, कांग्रेस परेशान कर रही है। अरे भाई क्या सवाल पूछना गुनाह है? अशोक जी बात यहां पर मंच का है, वो बैठक किस मसले पर थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, वहां पर सवाल उठाने को लेकर है। और जब आप ऐसे हल्के फुल्के सवाल पूछते हैं इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, तो आपके सहयोगी भी कहते हैं कि भाई कम से कम मौके की संवेदनशीलता को तो समझिए जो आप सवाल उठा रहे हैं। रामकृपाल जी, ये बैठक क्या वाकई में कांग्रेस को समझ नहीं आए कि कितनी महत्वपूर्ण थी? क्योंकि हम सब जान रहे हैं जो दूसरा देश है, जो चीन है, वो उसका मीडिया देख रहा होगा कि क्या कुछ होता है आज की बैठक में। रामकृपाल जी, इसी देश में कांग्रेस के शासन में भी कई, चाहे 71 का मामला रहा हो, 62 का हो, 65 का हो, हमेशा अपोजिशन ने साथ दिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कांग्रेस। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं
जो अशोक जी कह रहे थे कि सवाल पूछना गुनाह है कि नहीं, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि आप एक समझौता करते हैं, आप सेना को कहते हैं कि सीमा पर हथियार लेके मत जाना, और आप ही सवाल पूछते हैं कि क्यों वहां हथियार लेके नहीं गए थे। कम से कम तथ्यों पर तो रहिए। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कोई गलत बयानबाजी, सपोज ऐसा नहीं भी था, तो भी मेरा ये कहना है कि कम से कम तथ्यों पर तो रहिए। या तो आप कहिए कि सारे वो जो समझौते हैं उनका पालन इस सरकार को नहीं करना चाहिए था, जिसका पालन मनमोहन सिंह तक की सरकार हमेशा करती आई है, उसी दौर में समझौता हुआ था। देखिए, बिना तथ्यों को गंभीरता जाने हुए कोई भी सिगुफा छोड़ देना, इससे साबित होता है कि आप जो है हर समय वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जो खुद ही आपने समझौते कराए हैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, तो इससे आप जो वाजिब सवाल भी पूछते हैं, कई बार वो सवाल भी हल्के हो जाते हैं अगर आप इस तरह के सवाल उठाते हैं। चंद्रमोहन जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ दिक्कत थी, आप जवाब दीजिए। प्रीति जी, देखिए प्रीति जी, बिल्कुल जो रामकृपाल जी ने कहा है आज वही है। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग के समय, और आपने बार बार इस बात को कहा, उस पर ना कांग्रेस कुछ बोल रही है ना समाजवादी पार्टी बोल रही है कि वामपंथी इस घटनाक्रम की पूरी निंदा भी नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों की आत्मा आज भी कहीं और है, देश के सम्मान स्वाभिमान के साथ में जिनकी आत्मा नहीं जुड़ी हुई है, वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। केवल और केवल कैसे हम सरकार की आलोचना करें, कैसे हम मोदी जी की आलोचना करें, इतना ही उनकी जिम्मेदारी है, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो बात अभी रामकृपाल जी ने जो बात कही, आज कोई भी कह सकता है समझौता कौन कर रहा था बार बार, आप सवाल उठा रहे थे। और आज भारत की सेना ने, अभी यहाँ कांग्रेस कह रहे थे कि सेना घुस के, अरे चीन घुस के आगे भारत में, चीन घुस के नहीं आया। हमारे सैनिकों के बलिदान पर सवाल खड़ा मत कीजिए। सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर और देश के सीमा की सुरक्षा की है। आज बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। आप 7 से लेकर 14 तक एक सुरंग बना पाए, आज 14 से लेकर 19 तक हमने 7 सुरंग बना दी है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आज अनुराग जी का एक सवाल है चंद्रमोहन जी, अनुराग जी का एक सवाल है, आवाज आ रही है आपको? भारत मजबूती अनुराग जी कुछ सेकंड में पूरा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो आपके सवाल में खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। चुप कराइए। हाँ बोलिए। ये नहीं पूरा कर सकते, ये केवल सेकंड, 10 सेकंड। सुरेंद्र मैथानी इनके विधायक हैं जो कहते हैं छोटी मोटी घटना है चाइना बॉर्डर की। बताइए क्या जवाब है इनका? बताइए, जवाब बताइए, चिल्लाइए मत, गला मत फाड़िए। आपके कानपुर के नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी कहते हैं ये छोटी मोटी घटना है चाइना बॉर्डर वाली। अब आप नहीं सुनेंगे, चिल्लाते रहोगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। देश के खिलाफ खड़े होने आप ये चिल्लाओ, आपके विधायक बोल रहे हैं छोटी मोटी घटना है, आप गला फाड़ रहे हो यहाँ पे, आपका पता ही नहीं चल रहा है बोलना क्या चाह रहे हो आप। सरकार, मैं पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी देश के साथ है या नहीं है? क्या बोल रहे हो आप? अरे भारत ने खाली चिल्लाओगे। अरे आपके विधायक कह रहे हैं छोटी मोटी घटना है और आप चिल्ला रहे हो, यहाँ गला फाड़ रहे हो बेवजह, जवाब दे नहीं रहे क्योंकि आप टाइम खत्म करना चाहते हो, जवाब देने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। अरे हम तो समाजवादी लोग पहले से ही बोल रहे हैं चाइना हमारा दुश्मन है। आदरणीय नेताजी तो खड़े होकर चिल्लाते रहे। अब आप इनके कानपुर विधायक का पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे कि आजम खान ने कारगिल युद्ध को लेकर क्या कहा था। तो आप लोगों की अपनी राजनीति निचले स्तर पर चलती रहेगी, लेकिन आज का दिन बड़ा था, आज की बैठक बड़ी थी रामकृपाल जी, और स्ट्रॉन्ग मैसेज देखे। अब फिर वही है, फिर वो कहेंगे भाई आजम खान ने क्या कहा था कारगिल युद्ध को लेकर। जो इस आपने आजम खान का व्यक्तिगत बयान बताया, ये उन विधायक का व्यक्तिगत बयान बता देंगे, छोड़िए उनको। अभी आज बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग हुई थी, क्या रामकृपाल जी और स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता था क्या रामकृपाल जी? बस अब समय खत्म। रामकृपाल जी बहुत संक्षेप में, क्या और स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता था आज? रामकृपाल जी, क्या और हम और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते थे क्या आज? निश्चित रूप से अगर ये सब नहीं होता, जिस तरह के बहस हम कर रहे हैं और जिस तरह के अभी भी आ रहे हैं पूरी मीडिया में जी, मीडिया में अगर ये हेडलाइन कल को जाती कि पूरा देश एक साथ खड़ा है भारत इस मुद्दे पर, तो बेहतर होता। लेकिन अगर इस तरह की चीजें, मैं मानता हूं कि सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारा सवाल बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि एक बम की तरह की जाकर के दुश्मन का फायदा पहुंचा रहा है जी। तो ये ध्यान रखना चाहिए। सवाल अच्छी बात है, लेकिन कभी किस समय क्या सवाल करना है
राजनीति में इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये विपक्ष का अधिकार है कि वो सवाल उठाए, इसलिए विपक्ष भी जरूरी है, लेकिन मौके की नजाकत को देखकर कि उसके एक सवाल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दुश्मन पर क्या असर पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाबहस में इतना ही। आगे जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी जीनत। बहुत शुक्रिया प्रीति। देश दुनिया की तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा दे। एटा में निर्माणाधीन पुल गिर गया। नेशनल हाईवे 91 पर बन रहा था पुल। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन ये पुल गिर गया है और इसके नीचे 10 से 12 गाड़ियां दबी होने की आशंका बताई जा रही है, यानी कि इसमें लोग भी दबे हुए हैं और मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। नेशनल हाईवे 91 पर बन रहा था ये पुल। बड़ी खबर न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। निर्माणाधीन पुल जो है वो गिर गया है और इसका निर्माण चल रहा था और अब कई सारे प्रश्न, देखिए क्या लापरवाहियां हो रही थी, नॉर्म्स पूरे नहीं